दोस्तों मैं इस YouTube चैनल पे पिछले 6 साल से ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ और पिछले 1.5 साल में हमने 100 से भी ज़्यादा वीडियोस स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर ही बनाई हैं। तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दे सकता हूँ कि अगर आप 2026 में अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर सही तरीका क्या होगा, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2026 एक बहुत ही सही समय है क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करने का, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझ के चलनी होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले काम करती थी आज काम नहीं करती हैं, तो उनको अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें नई सीखनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा भी सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो समझ लीजिए आपके लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए थोड़ी सी कंडीशन है। पहला तो वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखना है और एक नोटबुक और एक पेन आपने अपने साथ में ले लेना है जिस पे अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए ट्रेडिंग एक कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा लगता है। तो अगर आपने किसी चीज़ को सही से नहीं समझा या फिर मस्ती मस्ती में वीडियो देख के आप ट्रेडिंग में घुस गए तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने अच्छे से समझना है, सीरियस होकर इस वीडियो को देखना है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। यूट्यूब में आपको छोटी छोटी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पे टाइम देना पड़ेगा अगर मुझे हर एक चीज़ क्लियर करनी है। और मैं प्रैक्टिकली सिखाता हुआ चलूंगा, मैं हर एक चीज़ करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं बोल के चला गया फिर आपने किया आपका नुकसान हो गया। तो अगर अच्छे से डिटेल में समझना है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें कई सालों का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल से तो स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडिंग पे ही काम कर रहे हैं, तो फिर आप एक सही चैनल को देख रहे हैं, इतना आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में समझते हैं। लेकिन इससे पहले कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की शुरुआत कब से करने वाले हैं ये भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हर एक चीज आपको मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो देखिए सबसे पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब है बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, इनको बाय एंड सेल करना। और यहां पर जो मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं ना, ये मैं क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप इंडिया में रहकर डायरेक्टली स्पॉट में यानी डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय एंड सेल करेंगे तो वहां पर अगर प्रॉफिट होगा तो 30% का टैक्स लगता है, नुकसान होगा तो वो आपके प्रॉफिट के साथ भी सेट ऑफ नहीं होगा। तो डायरेक्टली इंडिया में रहकर क्रिप्टो में काम करना सही नहीं है। अगर आप यूएई या कहीं और से काम करते हैं फिर तो आप डायरेक्टली क्रिप्टो में काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करें। फ्यूचर्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम एक तरह से क्रिप्टो को बाय करने की जगह उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं। क्रिप्टो की प्राइस बढ़ेगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट की भी बढ़ेगी। तो सेम ही बात है, लेकिन यहां पर हम वो जो 30% वाला टैक्स है उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो नॉर्मल टैक्स होगा वो आपको भरना होगा और आपका जो लॉस होगा वो भी प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट क्रिप्टो की तो बात ही नहीं है। हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय करने की जगह आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं। अब मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि क्या भाई शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जैसी बातें करने लग गए हो। तो डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। समझते हुए चलेंगे, प्रैक्टिकली देखते हुए चलेंगे। तो यहां पर मैंने डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। इंडिया में अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो उस पर सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज का ही है। मैं खुद भी यूज करता हूं और ये आप देख सकते हैं कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है, यानी आपको कोई भी बाय एंड सेल करते हुए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड भी कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में ही आप पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे रखा है, कहीं और जाने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो ये जो 2000 रुपए का अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन है ये आपको हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसमें 50 टोकन होते हैं, तो आप 50 बार किसी भी चार्ट का सिर्फ एक क्लिक में एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आपका पास ऑप्शन निकल कर आ जाता है। आप जिस भी चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए, यहां पर जो चार्ट है उसकी इमेज यहां पे आ जाएगी। और अब देखिए यहां पर ऑटोमेटिकली एनालिसिस हो चुका है। उसने बता भी दिया है कि ये बुलिश है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाए, तो इसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। आपने हमारे लिंक से ही अपना अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर दीजिएगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जो लोग ट्रेडिंग
ट्रेडिंग एक्टिवली कर रहे हैं उनको ही ये सब्सक्रिप्शन हम दे पाएंगे। तो इसलिए जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो एक बार ट्रेड कर लीजिएगा ताकि आप एक्टिवली नजर आएं, तभी हम आपको ये सब्सक्रिप्शन दे पाएंगे। तो आपको ये सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहली चीज मैंने आपको क्या क्लियर की कि यहां पर आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और जहां पे मैं आपको बता रहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट की हमारी बात चल रही थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कुछ नहीं है। आप बिल्कुल चार्ट है, सब कुछ सेम है, आप बस उस डायरेक्ट क्रिप्टो को बाय करने जगह यहाँ पे उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे क्रिप्टो को बाय कर रहे हो, लेकिन टेक्निकल चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके सामने पूरा चार्ट है, जो एक्चुअल में क्रिप्टो का चार्ट होगा वही चार्ट होगा। देखिए प्राइस क्या चल रही है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लॉट बाय करना चाहते हैं तो ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सेम वही तरीका होता है, तो ऐसे कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अभी तक हमने ये समझा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको 30% टैक्स नहीं लगता है, इसलिए वो बेटर है जो कि आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब है क्रिप्टो को आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, या फिर महंगे में बेचा फिर सस्ते में खरीद लिया, ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये क्रिप्टो ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं, भाई इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है भी या फिर नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा जो इंडिया में इलीगल हो। मैं अभी आपको कभी नहीं कहता कि आप फॉरेक्स में ट्रेड करो, क्योंकि इंडिया में रहकर फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इंडिया में रहकर क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, इसलिए मैंने आपको वो प्लेटफॉर्म बताया जो FIU रजिस्टर्ड है, यानी इसके थ्रू अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए देखिए कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया है जिसमें कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करना इलीगल है। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कहता है कि लीगल है। तो जब तक किसी चीज़ को एक्सप्लिसिटली इलीगल ना कहा जाए तब तक वो काम आप कर सकते हैं। यानी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम डायरेक्टली समझते हैं कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी कैसे है। तो इसके लिए हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। आप जब अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फंड वगैरह ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो इसके बाद ना यहाँ पर आप देखिए, आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाली पार्टी हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हैं ना तो फिर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। इवन स्टॉक मार्केट में भी अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वहां पर थीटा डिके नहीं होता है। यानी अगर यहां पर 4 दिन बाद भी प्राइस बढ़ गई ना तब भी आपको प्रॉफिट होगा, जबकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ आप फ्यूचर्स में आ गए या मार्केट्स में चले जाइए। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी दिखाई दे रही है। मैं क्रिप्टो करेंसी ही बोलूंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपको कोई बात क्लियर नहीं भी हुई है, ऊपर से भी निकल गई है, डोंट वरी। लेकिन अब आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका जब डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन दिखाई दे रहा है, इथेरियम दिखाई दे रहा है, सोलाना दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे आपको क्रिप्टो करेंसी नजर आ रहे हैं। तो आपने सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर देख ली है। अब आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो आप करेंगे वो चीज़ें हम समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं, सोलाना में ट्रेड करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर आपको टॉप 3 जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी बिटकॉइन, इथेरियम या ज़्यादा से ज़्यादा सोलाना में ही ट्रेड करना चाहिए। और इवन बिटकॉइन और इथेरियम में ही ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा है। 1.5 बिलियन का वॉल्यूम है, यहाँ पर भी 1.1 बिलियन के आसपास का वॉल्यूम है। तो जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम ठीक होना चाहिए। तो अभी हमने क्या चीज़ समझी, हमने समझी कि हम शुरुआत में सिर्फ 2 ही करेंसी में जाएंगे, जो कि है बिटकॉइन और इथेरियम। इनमें से ही किसी में आप ट्रेड करेंगे। तो अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे बिटकॉइन सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप बिटकॉइन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट खुल के आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोबाइल में भी इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हम आपको डेस्कटॉप में समझा रहे हैं, लेकिन मोबाइल में भी सेम ही प्रोसेस होता है। तो अब अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, आपने इतना डिसाइड कर लिया है, तो आपके लिए अब 3 चीजें समझना सबसे पहले जरूरी है। पहला तो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपके पास डेल्टा एक्सचेंज हो चुका है। दूसरी चीज होती है कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, क्योंकि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये आपको समझना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कहां पर बाय करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और कहां पर सेल करना है। क्योंकि पहले दूसरी चीजें आप एक दिन में समझ जाओगे, लेकिन ये जो तीसरी चीज है ना कि कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है, इसी में लोगों की उम्र निकल जाती है और लोग नुकसान भी इसी में खाते हैं।
और इसके बाद चौथी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग तीसरी चीज़ भी समझ जाते हैं लेकिन चौथी की वजह से उनको नुकसान हो जाता है। तो ये दो चीज़ों पे अपना फोकस रहेगा। तो पहले मैं शॉर्ट चीज़ें आपको समझा देता हूँ भाई, बाय सेल कैसे करना है, उसके बाद हम समझेंगे कि चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इनका क्या मतलब है, ये जो लेवरेज है वो क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। एक लिक्विडेशन होता है, वो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। फिर हम समझेंगे कि भाई ये चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है, कहां पर बाय करना है, कहां पे सेल करना है, हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए देखिए, आपने मान लीजिए बिटकॉइन में ट्रेड लेना है, तो आप मार्केट में गए, आपने यहां से बिटकॉइन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके सामने ये प्लेटफॉर्म खुलकर आ जाता है। तो अगर मान लीजिए आप बाय करना चाहते हैं तो यहां पर बाय ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने सेलेक्ट करनी होती है, जो आपका पहला कंसेप्ट है, आपने ध्यान में रखना है, वो है लेवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प भी कर सकता है और आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकता है। कैसे, देखिए यहां पर अभी मान लीजिए मैं कोई भी लेवरेज नहीं लेता हूं, तो अगर मैं मान लीजिए यहां पर सिर्फ एक लॉट बाय करना चाहता हूं ना, तो इसके लिए मुझे $93 चाहिए होंगे। एक लॉट का मतलब है बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा, यानी 0.001 BTC यहां पर एक लॉट होता है। तो अगर मान लीजिए मैं 1000 लॉट बाय करना चाहता हूं, तो इसका मतलब होगा कि मैं एक बिटकॉइन बाय करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे $93,263 देने होंगे, जो कि अभी इसकी प्राइस चल रही है। तो इतना ज़्यादा तो कोई भी बाय नहीं करेगा, इसलिए डेल्टा एक्सचेंज में आप एक लॉट यानी बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा भी बाय कर सकते हैं, जो कि आपको $93 में मिल जाएगा अगर आप कोई भी लेवरेज नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 10 टाइम्स तक का लेवरेज लेते हैं, तो अभी देखिए आपको जो चीज़ $93 में मिल रही है ना, वही अगर आप 10 टाइम्स तक का लेवरेज लेंगे तो अब आपको $9.43 में मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आप 100 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेंगे तो वही जो एक लॉट है वो आपको $1 में मिल जा रहा है। मतलब जो आप पहले यहाँ पर अगर आप 100 लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप $104 में 100 लॉट खरीद सकते हैं। यानी लेवरेज का यूज करके अगर मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है और आप 100 टाइम्स तक का लेवरेज लेते हैं, तो आप 1,00,000 रुपए का ट्रेड भी सिर्फ अपनी जेब से 1000 रुपए दे के ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहां पर आपको बिटकॉइन में तक का लेवरेज मिल जाता है, तो आप 1000 रुपए लगाकर 2,00,000 रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और ऐसे में अगर प्राइस बढ़ती है तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस गिरेगी तो मैक्सिमम तो आपने 1000 अपनी जेब से दे रखे हैं, 1000 रुपए का ही लॉस होगा। लेकिन वो लॉस इतना फास्ट होगा ना कि समझ लीजिए हल्की सी भी प्राइस नीचे गई आपके 1000 उड़ जाएंगे। इसलिए इतना ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। बहुत रेयर केस में ही 50 टाइम्स, उससे ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे तो 25 टाइम्स ठीक है। तो यहाँ पर 25 गुने का अगर मैं लेवरेज ले रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैंने 1000 रुपये लगाए हैं तो मैं 25,000 रुपये तक का ट्रेड ले सकता हूँ। तो ऐसे में अब मान लीजिए अगर मैं 10 लॉट बाय करना चाहता हूँ तो ये मुझे $38 के मिल जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए मैं 50 लॉट बाय करना चाहता हूं तो ये मुझे $191 में मिल जा रहे हैं। तो यानी पहला कंसेप्ट आपने समझा कि यहां पर लेवरेज का यूज करके आप कम पैसे से बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे में प्राइस थोड़ा भी नीचे जाएगी, जो कि जाहिर सी बात है जाएगी, तो उस केस में आपके पूरे पैसे उड़ जाएंगे। तो इसलिए आप मैक्सिमम 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। तो ये बाय करने की बात कर रहा हूं, सेम सेल करने में भी आप इतना ही लेवरेज लेंगे, लेवरेज का कंसेप्ट सेम है। अब यहां पर आपके पास दो चीजें निकल कर आती है, एक है लिमिट प्राइस, दूसरी है मार्केट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से, मान लीजिए अभी बिटकॉइन चल रहा है 92,000 पे, आपको लगता है कि भाई जब बिटकॉइन 90,000 पे आएगा ना तब मुझे ट्रेड बाय कर लेना है। तो अभी बिटकॉइन 90,000 पे आया ही नहीं है, तो अगर बिटकॉइन 90,000 पे आएगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो अगर आप किसी फिक्स्ड प्राइस पे किसी भी क्रिप्टो को बाय करना चाहते हैं तो वहां पर आप लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं, और अभी जो प्राइस चल रही है आप उसी प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ऑर्डर में थोड़ी सी ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप लिमिट ऑर्डर पे जाइए और बेस्ट बिड पे क्लिक कीजिए। जो अभी आसपास की प्राइस चल रही होगी वो बेस्ट बिड यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, जो कि 92,887 के आसपास चल रही है, यानी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी है ये भी समझ लिया है, तो अब सवाल उठता है कि कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। तो क्वांटिटी यहाँ पे लॉट की साइज में होती है, तो मैंने आपको बताया है कि 0.001 BTC होता है एक लॉट, यानी बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा। तो अगर आप एक लॉट 25 टाइम्स के लेवरेज में बाय करना चाहते हैं तो सिर्फ $3 या $4,
आप $4 मतलब मोटा मोटा ₹350 में आप यहाँ पर एक लॉट बाय कर सकते हैं, जिसमें आप 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे हैं। ज़्यादा लेवरेज लेंगे तो आप ₹50 में भी खरीद लेंगे, और अगर आप 10 लॉट बाय करना चाहते हैं तो वो आप $38 यानी मोटा मोटा ₹4000 में खरीद सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 10 लॉट बाय करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने 10 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, बेस्ट बिड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद अगर मुझे बाय करना है तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आता है, आपने बाय पे क्लिक किया। जैसे ही बाय पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और जैसे ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में मुझे $0.08 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने $38 लगा रखे हैं, जो कि 0.47% है। तो यहाँ पे हमने बाय करके अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। तो यहाँ पर बाय कैसे करना है वो हमने देख लिया है। अब जब आप बाय कर लेते हैं तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको लेवरेज समझा रहा था ना, इसके साथ आपको एक लिक्विडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी होगी। और वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेंगे तो इस केस में आपने तो अपने ₹1000 लगा रखे और आपने तक का लेवरेज ले लिया, तो ₹1,99,000 जो हैं वो आपकी तरफ से डेल्टा एक्सचेंज दे रहा है। तो आप अपने पैसे पे ही रिस्क लेंगे, डेल्टा एक्सचेंज अपने पैसे पे तो रिस्क नहीं लेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे में प्राइस थोड़ा भी नीचे आती है तो वहां पर आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है। तो मैंने 25 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है, तो इस केस में मान लीजिए अगर बिटकॉइन 2000 पॉइंट भी नीचे गिर जाता है ना, तो मेरा ट्रेड एग्जिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने 200 टाइम्स तक का लेवरेज लिया होता तो बिटकॉइन अगर 100 पॉइंट भी नीचे आता ना, तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाता। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने ट्रेड लिया है और $1.29 के आसपास का प्रॉफिट हमें यहां पर चल रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर आपके लिए सबसे जरूरी होता है जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी जरूर लगाएं। जैसे मैंने 92,887 पे बाय किया है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो मान लीजिए मैं रख लेता हूं। आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद रखना होता है, लेकिन मैं 91,000 पे रखता हूं। तो आप देखिए मेरे को मैक्सिमम $18 का ही लॉस हो सकता है। और अपना एनालिसिस करने के बाद मान लीजिए मुझे लगता है कि $95,000 पे प्राइस जाती है या $97,000 पे प्राइस जाती है, तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे $41 का प्रॉफिट हो सकता है। और इसको अगर मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा ना, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। अब अगर प्राइस 97,000 पे जाएगी तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, अगर प्राइस 91,000 पे जाएगी तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा और मुझे $18 के आसपास का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरीके से हम अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ना मार्जिन मोड का भी एक ऑप्शन होता है। वैसे ये एडवांस चीज़ है तो इतना शुरू में बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो मार्जिन मोड यूज़ कर रहा हूँ वो मेन क्रॉस है। इस केस में क्या होता है कि मेरा जो ट्रेड है, अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो मेरा ट्रेड एग्जिट नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में आप आइसोलेटेड या बाय डिफॉल्ट जो मोड रहता है उसको ही यूज़ करना, उसमें आपका पर ट्रेड अलग ही रहता है। यहाँ पर तो हम मान लीजिए 8-10 ट्रेड एक साथ ले रखे हैं, तो किसी ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, किसी ट्रेड में नुकसान चल रहा है, तो वो एक साथ क्लब हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे ट्रेड में जिसमें ज़्यादा नुकसान चल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मात्र इस ट्रेड में $37 लगा रखे हैं और मुझे $2 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 6% के आसपास का प्रॉफिट है। अब बाय कैसे करना है ये तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन बाय के केस में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, प्राइस गिरेगी तो आपको नुकसान होगा। लेकिन यहां पर ना एक सेल या कहें कि शॉर्ट का भी ऑप्शन है। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपको लगता है कि यार बिटकॉइन की प्राइस तक गिर सकती है, तो आप बाय करने की जगह पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब यह है कि इस केस में अगर प्राइस गिरेगी तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपको नुकसान होगा। तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, यानी बिटकॉइन बढ़े तो भी आप कमा सकते हैं, बिटकॉइन गिरे तो भी आप कमा सकते हैं। बस आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। और अगर आप मैनुअली अपने ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है, लेकिन आप मैनुअली एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्रॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप मैनुअली भी अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस ट्रेड को रहने देते हैं जब तक अपनी ये वीडियो चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ लगा दिया है। 5% 6% के आसपास का अपना प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी तक मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो बता दिए हैं। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल, जो ये है कि हमें एक्चुअल में बाय करना कहाँ पे है। तो इसके लिए ना हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आपने आज तक ट्रेडिंग के बारे में सुना ही नहीं था, पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुन रहे हैं और वो भी डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें फिर तो बिल्कुल बेसिक से समझनी होंगी। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 12-13 वीडियोज़ हैं। उन सारी वीडियोज़ को देखोगे तो ट्रेडिंग के ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे।
वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना और वहाँ पर आपको ये वाली जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप इस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज़ हैं उनको बिल्कुल सीरीज वाइज देख लेना। ये ऐसा है जैसे किसी ने पेड कोर्स बना रखा हो ना, वो सब हमने फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपको ये पता होगा कि ग्रीन कैंडल का मतलब है प्राइस बढ़ रही है, रेड कैंडल का मतलब है प्राइस गिर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको पता होगा, ट्रेंड लाइन भी आपको पता होगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर भी हमने वीडियोस बना रखी है। ये चीज़ें भी आपको हो सकता है पता हो, नहीं पता है तो डोंट वरी, सब चीज़ों के ऊपर वो प्लेलिस्ट देखोगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि प्राइस बढ़ेगी घटेगी, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। और वैसे अगर आपको शुरुआत में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो फिर हमने आपको अधीरा एआई का ऑप्शन दे ही दिया है। जैसे यहाँ पर हमने अधीरा एआई का आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करो, आप यहाँ पे अधीरा एआई हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना और उसके बाद आप नीचे गूगल फॉर्म फिल कर लेना। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके अगर आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे होंगे तो अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर देगी, लेकिन फॉर्म एक बार फिल कर ही देना। और अगर आपने पहले से भी डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर तो भी फॉर्म फिल कर लेना, वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि इमेज का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा एनालिसिस होता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है और वो थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहते हैं। सिर्फ किसी भी एआई के बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं करना है। देखिए पैसा आपका है, एआई का पैसा नहीं है, तो नुकसान तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हैं। जैसे इसने एंट्री बताई 93,000 पे, टारगेट 96,000 पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे बताया है। इसने बोला एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है और साथ ही ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी भी डिटेल इसने यहाँ पर हमें दे रखी है। तो ये तो एक तरह से मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए फ्री में आपको अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी अब सवाल उठता है कि खुद से एनालिसिस करना है तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखनी होंगी। तो जब आपने प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये समझ लिया ना, तो आपके लिए अब 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली है कि आप एंट्री कहां पे लेंगे, ENTRY एंट्री कहां पे लेंगे। दूसरी है आपका टारगेट कहां पे होगा और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा। ये 3 चीजें आपको अब समझनी है। एंट्री मतलब चाहे बाय करने के लिए रहो, सेल करने के लिए रहो, तो वो कहां पे लोगे, स्टॉप लॉस कहां पे होगा, टारगेट कहां पे होगा। ये समझ लिया तो फिर कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ चाहिए ही नहीं अपने को। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट है, वो भी यहीं पे मैं आपको समझा दूंगा। तो एंट्री के लिए सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो होते हैं लेवल्स। देखिए वो लेवल जहां पर जाने के बाद प्राइस बार बार गिर जाती है, जैसे यहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी, यहां पर जाने के बाद फिर से प्राइस गिर गई, फिर से प्राइस सेम इस लेवल के पास गई, वहां से गिर गई, फिर से प्राइस इस लेवल के पास अभी जा रखी है। तो जब प्राइस बार बार एक लेवल से रिजेक्शन ले रही है तो इस लेवल को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बेसिक समझा रहा हूं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और वो लेवल जहां पर जाने के बाद बार बार प्राइस बढ़ जाती है वो होता है हमारे लिए सपोर्ट। जैसे यहां पर आप देखेंगे बार बार प्राइस इस लेवल से बढ़ जा रही थी, तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल हो गया। अब ये एक तरह से हमने मार्किंग्स कर लिया, हमने सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन एक थोड़ा बहुत आइडिया हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे किया है। देखिए यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करने का मतलब होता है, अगर ये 4 आवर सेलेक्ट कर रखा तो एक जो कैंडल है ये 4 घंटे की कैंडल है। लेकिन अगर मैं इसे 1 आवर सेलेक्ट कर दूंगा तो अब एक जो कैंडल है वो हमारी कितनी देर की कैंडल है, वो हमारी 1 घंटे की कैंडल है। तो यहां पर जो मैंने लेवल ड्रॉ किए थे वो आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहे हैं। तो एंट्री के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है लेवल ड्रॉ करना। देखो जब भी आप कोई भी चार्ट खोलते हो, जैसे हमने यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है या हम यहाँ पे इथेरियम का चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो उस चार्ट को ओपन करने के बाद आपने फुल स्क्रीन में उसको खोल लिया और उसके बाद अगर मान लीजिए आप 15 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आधे घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं, तो पहले आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, जैसे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चले गए, उसके बाद आप क्या करो, आप यहां पर इस चार्ट को मैं आपको सिंपल करने के लिए बता रहा हूं, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लो। अब जब आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हो तब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी है, तो आप कहोगे ये देखो जी यहां पर प्राइस गई थी उसके बाद गिर गई। यहां पे आपके लिए समझना आसान हो जाता है, बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं। तो यहां पर आपने कहा कि इस पॉइंट से प्राइस नीचे गिरी है, क्या सेम इसी लेवल पे हमें कहीं दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे गिरी है? तो यहां पर भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास से प्राइस नीचे गिरी थी। तो अगर मैं इस लेवल को मार्क कर दूं, तो मैं मार्क करने के लिए पहले क्या होता था, लोग सिर्फ लाइन ड्रॉ कर लेते थे, लेकिन लाइन ड्रॉ करना एक सही ऑप्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेते हुए, इन दोनों लेवल को पकड़ते हुए एक इस तरीके से अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लेवल क्या है, ये है मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि बार बार प्राइस इस लेवल के पास जाने के बाद गिरी है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार आपको दिखाने के लिए इसको वापस से कैंडल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखो
यहाँ पर ये लेवल है जिस पे जाने के बाद प्राइस गिरी है, तो ये क्या है, ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। अगर हम आगे भी देखेंगे तो अभी के टाइम पर जो प्राइस है वो इसी लेवल के आसपास घूम रही है। देखिए एग्जैक्टली हमारे इस लेवल के पास प्राइस घूम रही है। तो यहाँ पर हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद सेकंड चीज हमें ड्रॉ करनी है, अगर मैं आपसे अब पूछूं, वापस से लाइन चार्ट में चले जाते हैं और पूछूं कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है, तो आप कहोगे ये भी है, ये भी है, यहां पर भी है। तो हम क्या करते हैं कि ये देखिए ये वाला जो लेवल है वो भी एक लेवल है, लेकिन वो बहुत नीचे का है। प्राइस एकदम से इतना नीचे नहीं आएगी, और आएगी भी तो उसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर जाने के बाद प्राइस गिरी है, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऐसा लेवल नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस लेवल को पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से अपना एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सपोर्ट लेवल। देखिए ये भी सपोर्ट है, लेकिन इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, तो फालतू में चार्ट में इतनी सारी चीजें लगा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहां वाला जो लेवल है ये थोड़ा पास है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर अब वापस से कैंडल कर लेते हैं। तो आपको ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपको रेजिस्टेंस, ये मिल गया आपको सपोर्ट लेवल। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में किया था। अब मान लीजिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब आप चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर लीजिए। तो जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को चेंज कर लेंगे तो आपको कुछ और लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम देखें तो यहां पर भी हमें कुछ लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहां पर क्या करता हूं, ये रहा हमारा रेक्टेंगल वाला लेवल, तो हम इस लेवल को भी यहां पर मार्क कर लेते हैं। ये भी हमारा लेवल हो गया है, और इसी तरीके से अगर हमें ऊपर कोई लेवल नजर आता है तो वो भी हम मार्क कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऊपर का जो लेवल है वो हमारा सेम ही है। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, ये हमारा अभी एक इमीडिएट सपोर्ट है, और उसके बाद ये वाला हमारा सेकंड सपोर्ट है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस अभी हमारे रेजिस्टेंस के आसपास चल रही है। तो पहले पता है लोग क्या करते थे, वो ये करते थे कि उन्हें दिखता था, सबसे पहले अपने लेवल कैसे ड्रॉ करने वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर आपको ईजी करने के लिए आप इधर से लाइन चार्ट कर लीजिए, अपने लेवल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद वापस से आप इसको कैंडल्स में चले जाइए। आपने पहले बड़े टाइम फ्रेम में पकड़ा, जो कि इस केस में हमने 4 आवर और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। अगर मान लीजिए आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम में जाने के बाद, पहले मार्क करने के बाद फिर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। और क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है। इसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है ना, 24/7 चलती है, लेकिन आप हर समय तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो कौन से टाइम में ट्रेड करना बेस्ट रहेगा ये भी बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ एंट्री। तो अभी देखो, आपने पहले लोग क्या करते थे, उन्हें दिखता था कि अरे भाई इसने तो अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो वो क्या करते थे, यहां पर बाय कर लेते थे। लेकिन इसकी वजह से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो लोगों को चूना लगा देते हैं। तो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि इस तरीके से आपका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ था और उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आने लगी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप की गई है। मतलब जिन लोगों ने यहां पर बाय किया होगा उन्होंने क्या किया होगा, अपना यहां पर कहीं पे स्टॉप लॉस रखा होगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाया गया है। तो अगर कभी ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वीप होती है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो यानी अगर आपको दिखाई दिया कि भाई ऊपर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और फिर प्राइस वापस नीचे आने लगी है, तो यहां से अब प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस हैं। तो आप थोड़ा सा ऊपर यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको सिंपल ये तरीका बता दिया जो कि लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर बेस्ड है, बट इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देता हूं। जैसे अगर मान लो आपको यहां पर दिखाई देता है कि कभी कोई बड़ी इस तरीके की ग्रीन कलर की कैंडल बन रखी है, इवन मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूं। तो जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रखी है। तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। मैं आपको अभी समझा भी दूंगा, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। हमने किया क्या, यहां पे ध्यान दीजिए, हमने ये एक बड़ी रेड कलर की कैंडल थी जो पूरी चार्ट में जो कैंडल्स थी उनसे साइज से बड़ी है। तो हमने इससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल है इससे इसके लो से लगते हुए और उसके बाद वाली जो रेड कलर की कैंडल है इसके हाई से लगते हुए एक इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। तो अगर कभी हमें दिखाई देता है कि प्राइस वापस से इस लेवल के पास आती है, तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। लेकिन देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा, प्राइस इस लेवल के पास आई, यहां से नीचे नहीं आई, प्राइस इसके ऊपर चली गई। तो अब ये क्या होता है, ये हमारे लिए वापस से एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अब यहां से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो आप यहां पर भी बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। ये मैं आपको सिंपल कुछ एंट्री की चीजें बता रहा हूं। इसको अगर डिटेल में समझना है ना, तो हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर एक 1.5 घंटे की वीडियो बना रखी है यार।
बहुत ही तगड़ी वीडियो है, उसमें तो हमने हर एक चीज़ ऐसी समझाई है कि उसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो वो तो 1.5 घंटा उसको चाहिए समझाने के लिए, वो अभी इस वीडियो के अंदर तो नहीं इंक्लूड हो सकता, और ऑलरेडी उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें हमने चीज़ें समझा रखी है। तो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें समझा दी कि ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कोई भी चार्ट खोलते हो तो आपने पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाना है, या आप गए 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहां पर जाके आपने क्या किया, अभी आप करंट चार्ट पे आ जाओ। यहां पर जाने के बाद आपने इसको कर दिया, ये यहां पे कैंडल थी, इसको आपने लाइन कर दिया। उसके बाद अपना हाई जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी थी, और लो जहां से प्राइस बढ़ी थी, उन लेवल को मार्क कर दिया। वापस से आ गए कैंडल चार्ट में। फिर जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हो, 15 मिनट में करना चाहते हो 15 मिनट सेलेक्ट कर लो, 1 घंटे में ट्रेड करना चाहते हो 1 घंटा का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद आपको कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी स्वीप बताया कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाके नीचे आ रही है ना, तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप फेयर वैल्यू गैप का भी यूज कर सकते हो, जैसे यहां पर, और प्राइस इसके ऊपर जाके नीचे आ गई तो ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। तो ये उस वीडियो में आपको क्लियर होगा, आप इस तरीके से अपनी एंट्री डिसाइड कर सकते हो। बट एंट्री के बाद सेकंड चीज जो आपने डिसाइड करनी है वो है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करोगे, जैसे मान लिया कि यहां पर आपने शॉर्ट करने की पोजीशन प्लान की है, तो अब आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां तक प्राइस गई है, तो आप इससे थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, तो यहां से मान लीजिए आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आपने देखा कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गई है, तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेते हैं। तो यहां पर कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होगा इससे थोड़ा सा ऊपर। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहां पर आपका सपोर्ट का लेवल था ना, तो आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने एंट्री कब ली, जब प्राइस ने यहां पे लिक्विडिटी को स्वीप किया, यानी थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस नीचे आ गई, तो यहां पे हमने एंट्री ली। अपना स्टॉप लॉस जहां पे स्वीप हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर रख लिया, और टारगेट जहां पर नीचे हमें सपोर्ट नजर आ रहा था, हम वहां तक का टारगेट लेकर चले गए। ये एक तरीका है एंट्री करने का, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें हमें एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट समझ आ गया है। लेकिन अब 2 चीजें आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना आपको नुकसान हो सकता है। और वैसे ये चीजें मुश्किल लग रही हैं, तो मैंने अधीरा एआई का तो आपको बताया ही है कि भाई एक चार्ट में आप वहां से आइडिया ले सकते हैं, एक क्लिक करके आप आइडिया ले सकते हैं। अब इसके बाद आपके लिए 2 चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आप कैसे सेट करेंगे, और दूसरा कौन से टाइम पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको अधीरा एआई का फीचर दिखाता हूं। यहां पर मैंने चार्ट का रिप्ले वाला फीचर जो है उसको सेलेक्ट किया है, और यहां पर हम क्या करते हैं, अधीरा एआई में जाते हैं और देखते हैं इस इमेज को क्लिक करके कि यहां पर ये हमें बाय करने के लिए बताता है या फिर सेल करने के लिए। तो हमने इमेज पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं अभी जो हमारा चार्ट है उसको वो एनालाइज कर रहा है, और उसके बाद यहां पर हमें क्या एंट्री बताता है वो देखते हैं। तो यहां पर एनालिसिस चल रहा है, थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड के आसपास का टाइम लग सकता है। और यहां पर आप देखिए कि इसने हमें यहां पर बाय करने के लिए कहा है, जहां पर उसने हमें टारगेट भी बताया, स्टॉप लॉस भी बताया। तो अब इस हिसाब से मैं अपना एक बार ट्रेड प्लेस करता हूं। तो यहाँ पर लॉन्ग करने की पोजीशन है, उसने यहीं पे आसपास हमें लॉन्ग करने के लिए कहा है। बाकी क्या बताया एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने हमें बताया है कि एंट्री होनी चाहिए 87,281 पे, 89,000 का टारगेट, 86,000 का स्टॉप लॉस। तो 86,000 के आसपास में इसने हमें अपना स्टॉप लॉस बताया है, यानी यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस बताया है। और टारगेट के लिए इसने हमें बताया 89,000, यानी यहाँ पर इसने हमें मोटा मोटा टारगेट बता रखा है। तो अब मैं एक बार इसको प्ले करके भी देख लेता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने यहां पर इसको प्ले किया, तो आप देख सकते हैं कि आराम से प्राइस ने हमारे टारगेट को यहां पर अचीव कर दिया था। यानी अधीरा एआई का वैसे भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिले, तो नीचे हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। अब चलते हैं 2 चीजें समझने के लिए भी, भाई कौन से टाइम में मैं ट्रेड करूं। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो आपको 3 तरह के सेशन का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला होता है एशिया सेशन, जो कि सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलता है। इस टाइम पीरियड में अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, मैनिपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी ये उतना अच्छा टाइम नहीं है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। ऑल्दो आप 24 घंटे जब आपको वक्त हो तब ट्रेड कर सकते हैं। बट इसके बाद दोपहर 12:30 इंडिया के हिसाब से मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूं, दोपहर 12:30 के आसपास लंदन सेशन शुरू हो जाता है।
तो लंदन सेशन में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आने लगता है, तो 12:30 बजे से आप मान के चल सकते हैं रात के 9 बजे तक लंदन सेशन खुला रहता है। लेकिन इस टाइम पीरियड में 12:30 से 3 साढ़े 3 तक अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है, आपको अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास दोपहर में टाइम है तो फिर आप इस टाइम पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम रहता है यूएस सेशन का, जो कि शाम को 7 बजे से 1:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप शाम 7, साढ़े 7, 8, 9, 10, 11 बजे के आसपास ट्रेड करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है यूएस सेशन के टाइम पे ट्रेड करना। और ये बेस्ट इसलिए भी है कि अगर मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं तो भी आप शाम को फ्री रहेंगे, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी आप शाम को फ्री रहेंगे, तो फिर इस टाइम पर ट्रेड करेंगे तो मार्केट में भी अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये टाइमिंग का आप ध्यान रख के काम करेंगे तो आपके कमाने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। अब ये चीज समझाने के लिए ना मैं आपको हमारा एक अकाउंट दिखाता हूं। ये जो अकाउंट है ये हमारी टीम ट्रेड करती है और उसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए इस अकाउंट में हमने जो ट्रेड्स किए हैं उसमें पहले दिन छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है। तो यहां पर देखिए हमें 2800 रुपए का नुकसान हुआ है। अगले दिन भी हमें करीब करीब कितने रुपए का नुकसान है, 29 रुपए का नुकसान हुआ है। फिर यहाँ पे 2000 रुपए का नुकसान हुआ है और फिर यहाँ पे 841 रुपए का नुकसान हुआ है। यानी आप देखेंगे तो टोटल आपको 6 दिन में से 4 दिन नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर ओवरऑल हमें 7000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 6 में से 4 दिन नुकसान किया, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 दिन प्रॉफिट होने की वजह से, और वो भी सिर्फ एक ट्रेड में प्रॉफिट होने की वजह से हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है रिस्क रिवॉर्ड का। देखिए अगर आप विन रेट देखेंगे तो 42% का है इस अकाउंट के ऊपर। फिर से बता दूं कि एक्सपेरिमेंट वाला अकाउंट है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यह है कि यहां पर हमारा एवरेज लॉस है 1000 रुपए के आसपास, बल्कि 999.69 रुपीज का है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट है 2500 रुपए का। यानी अगर हमें नुकसान होता है तो हमें 1000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो 2500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 1:2.5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें चल रहा है, जिस वजह से हमें 4 बार नुकसान हुआ लेकिन 2 बार प्रॉफिट हुआ, उसके बाद भी हम प्रॉफिट में हैं, जो कि 7000 रुपए के आसपास का है। तो जब आप भी ट्रेड करोगे ना तो हो सकता है कि आपने पहला ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपको लॉस हो गया। अब ऐसे में लोगों को क्या लगता है, वो परेशान होने लगते हैं कि भाई मैंने पहला ट्रेड लिया, मुझे नुकसान हो गया, मेरे 2000 चले गए, मेरे 5000 चले गए, 6000 चले गए। ट्रेडिंग बेकार चीज़ है। हो सकता है आपने दूसरा ट्रेड लिया फिर आपको नुकसान हो गया, अब आपकी साइकोलॉजी एकदम खराब हो जाती है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो ऐसे में हो सकता है तीसरी बार भी आपको लॉस हो, लेकिन इस बिजनेस में आप प्रॉफिटेबल तभी रह पाएंगे जब इस बिजनेस को आप बिजनेस की तरह करेंगे। यानी ये मान के चलेंगे कि आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो मान लीजिए आपको 1000 रुपए का लॉस हो रहा है, यहां पे भी 1000 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप कितनी घटिया भी स्ट्रैटेजी यूज कर लेंगे तो भी वो कभी तो चलेगी ना। तो आप जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए जिस दिन उसमें आपको प्रॉफिट होता है ना, तो वो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। यानी आपको अगर 4000 का प्रॉफिट होता है तो अब 3 दिन भी आपने नुकसान किया, उसके बाद भी आपने एक दिन में 4000 का प्रॉफिट किया, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ गए। जबकि ऐसा होता है कि लोग नुकसान करते हैं 3000, 4000, 5000, 10000 का, प्रॉफिट कमाते हैं 2000 का, जिसकी वजह से ओवरऑल वो नुकसान में रहते हैं। यानी ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यानी जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, किसी ना किसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे रहेंगे, तो जिसमें आपको लगता है कि मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपए का है, तो आपने वो ट्रेड तभी लेना है जब आपको दिखाई दे कि उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 3000 रुपए का है। तो अगर आपको दिखता है कि हाँ जी मैं 1000 रुपए का रिस्क ले रहा हूं 3000 रुपए कमाने के लिए, तो वो रिस्क जायज है। लेकिन अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो 500 रुपए कमाने के लिए, तो ये रिस्क नाजायज है, ये आपको रिस्क नहीं लेना है। तो आपने सिर्फ वही ट्रेड लेना है जिसमें आपको ऐसा दिखता है, तो वो आपको स्ट्रैटेजी के बेसिस पे देखने को मिलेगा। ऐसे में मान लीजिए आपको पहली बार भी नुकसान हो गया, 1000 गया, दूसरी बार भी नुकसान हो गया, 1000 गया, तीसरी बार भी नुकसान गया, 1000 गया, लेकिन चौथी बार एक बारी में आप 3000 कमाओगे, तो 3 बारी में जो नुकसान किया था वो एक बारी में आप वसूल लोगे।
लेकिन वो तरीके से करने से ही होगा। अगर आप आंख बंद करके कहीं भी बाय कर रहे हो, कहीं भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो, कहीं भी टारगेट लगा रहे हो, तो फिर तो देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, वरना दोबारा आपको हमारी वीडियो कभी देखने को मिलेगी नहीं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं 2026 में, तो नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी अकाउंट ओपन करने के बाद, एक्टिव होने के बाद फिल जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि अधीरा एआई काम कैसे करता है, उसको यूज कैसे करना है, तो इसके लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं जिसमें हमने हर एक चीज डिटेल में बता रखी है, तो वो प्लेलिस्ट आपको यहां पर दे रखी है। लेकिन पहले डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। धन्यवाद।